हेलो फ्रेंड, इंजीनियरिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये जो 10,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज निकाले हुए हैं फ्रेंड, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछे हुए हैं फ्रेंड, इसमें कवर किए हुए हैं फ्रेंड। इसमें हम फ्रेंड इलेक्ट्रिकल मशीन का लगभग हम 1,500 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड। तो इससे बाहर कोई भी जेई या एई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको नहीं लगता है इससे बाहर कुछ आएगा। और स्पेशली इसमें फ्रेंड न्यूमेरिकल का भी हम अलग से इसमें वीडियो सेपरेट कर देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन टॉर्क रिड्यूसिंग डाइवर्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर। तो कोई भी डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क दिया हुआ है, अगर उसका डाइवर्टर रेजिस्टेंस को हम कम कर दें तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा फिर, लेकिन डिमांडिंग मोर आर्मेचर करंट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एडिशनल रेजिस्टेंस is connected in series with a DC series motor operating at a rated speed. The speed of motor will be reduced हो जाएगा फ्रेंड। हम पिछले क्लास में भी बताए हुए हैं आर्मेचर मेथड के बारे में, जो कि आर्मेचर में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। वही फील्ड में अगर कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड डाइवर्टर मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर गिवन स्पीड एबव रेटेड 1 ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ। तो मतलब फील्ड डाइवर्टर मेथड में फ्रेंड अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो किसके रिड्यूस करने से स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो वो फील्ड करंट को रिड्यूस करते हैं तो स्पीड हमारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ फील्ड रेगुलेटर ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर। तो फील्ड रेगुलेटर का फंक्शन है कंट्रोल द फील्ड करेंट। वो फील्ड करेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ए स्टार्टर इन ए डीसी मोटर इज तो स्टार्टर का होता है फंक्शन लिमिट द स्टार्टिंग करेंट टू ए सेफ वैल्यू। स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करता है सेफ वैल्यू तक। तो फ्रेंड, स्टार्टर के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे स्टार्टर जो है लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू करता है फ्रेंड, और ये जो है सूटेबल होता है डीसी शंट मोटर में, ये सूटेबल होता है। और स्टार्टर जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, नो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है फ्रेंड। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड, इसमें बता दें। तो फ्रेंड आइए स्टार्टर का और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपका दिमाग में बैठ जाएगा फ्रेंड। इफ स्टार्टर इज नॉट यूज विथ लार्ज डीसी मोटर फॉर स्टार्टिंग इट विल ड्रा ए स्टार्टिंग करेंट विच। तो स्टार्टर जो है लार्ज डीसी मोटर में स्टार्टिंग के रूप में नहीं लाते हैं, क्योंकि जो है इसका जो है स्टार्टिंग करेंट जो है मोर देन होता है फुल लोड करेंट। मतलब इसका स्टार्टिंग करेंट बहुत हाई होता है फ्रेंड, इसलिए इसको यूज हम लार्ज डीसी मोटर में नहीं करते हैं। और ये जो है वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फ्रेंड, तो इसलिए इसको हम लार्ज डीसी मोटर में नहीं यूज करते हैं। और ये जो है डैमेज द आर्मेचर एंड कम्यूटेटर, मतलब लार्ज डीसी मोटर में अगर स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं तो डैमेज कर देता है आर्मेचर और कम्यूटेटर को। तो ये तीनों जो है स्टार्टर जो है, इसी कारण से हम जो है लार्ज डीसी मोटर में इसका यूज नहीं करते। वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब ये स्टार्टर जो है स्टार्टिंग टॉर्क पे इफेक्ट नहीं करता है। तो ये तीनों सही होगा इसको छोड़ के, मतलब ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट डी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी शंट मोटर द 3 पॉइंट स्टार्टर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू, ये सही है। प्रोवाइड
प्रोवाइड्स ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये भी सही है। प्रोवाइड नो लोड प्रोटेक्शन, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी कंपाउंड मोटर 4 पॉइंट स्टार्टर प्रोवाइड, तो 3 पॉइंट स्टार्टर फ्रेंड प्रोवाइड करता था लिमिट द स्टार्टिंग करंट, और वही 4 पॉइंट स्टार्टर जो है फ्रेंड वो जो है स्टार्टिंग करंट को भी लिमिट करता है और स्पीड कंट्रोल भी करता है फ्रेंड। तो ये देख लेते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन करता है, और फ्लक्चुएशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल बाय फील्ड रेगुलेटर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। A large DC shunt motor can be started preferably using a, तो लार्ज डीसी शंट मोटर में स्टार्टिंग के रूप में कंपनसेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोटर कंट्रोल इज, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल का टॉगल स्विच। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लगिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय, तो फ्रेंड जो है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो है 4 टाइप का होता है। प्लगिंग, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, और फिर डायनेमिक ब्रेकिंग और ये स्टैटिक ब्रेकिंग। तो प्लगिंग का हम बात करते हैं तो प्लगिंग होता है फ्रेंड रिवर्स द आर्मेचर पोलैरिटी, और कोई भी डीसी मशीन का आर्मेचर पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो वो प्लगिंग हो जाता है फ्रेंड। तो प्लगिंग के बारे में कुछ पॉइंट बात कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। प्लगिंग मशीन नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी। तो प्लगिंग के बारे में बात कर देते हैं। इन प्लगिंग ऑफ डीसी मशीन इज रिवर्सिंग, मतलब रिवर्स द आर्मेचर पोलैरिटी, ये तो बता दिए फ्रेंड। प्लगिंग में फ्रेंड जो है रेजिस्टेंस जो है आर्मेचर सर्किट में कनेक्ट करते हैं लिमिट द आर्मेचर करंट के लिए, और इसका स्टार्ट हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क जो है फ्रेंड प्लगिंग में होता है। ये जो है नॉर्मली यूज करते हैं रोलिंग मिल्स, एलिवेटर्स और प्रिंटिंग प्रेस सब में प्लगिंग का यूज करते हैं। तो फ्रेंड आइए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम इम्प्लाइज विथ डीसी शंट मोटर इन विच द आर्मेचर कनेक्शन आर रिवर्स सो दैट द मोटर टेंड्स टू रन इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द, तो प्लगिंग हो जाएगा फ्रेंड। आर्मेचर कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये किस टाइप का ब्रेकिंग हो गया, ये प्लगिंग ब्रेकिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लगिंग ऑफ डीसी शंट मोटर द रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट, तो रेजिस्टेंस जो है आर्मेचर सर्किट में क्यों कनेक्ट करते हैं, लिमिट द आर्मेचर करंट के लिए। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लगिंग प्रोवाइडेड हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क, तो प्लगिंग जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है प्लगिंग का होता है, मतलब चारों ब्रेकिंग में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉर्क वाला ब्रेकिंग होता है प्लगिंग। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इसको। द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम कॉमनली एम्प्लॉय इन रोलिंग मिल, एलिवेटर, प्रिंटिंग प्रेस। रोलिंग मिल, एलिवेटर, प्रिंटिंग प्रेस सब में कौन सा ब्रेकिंग यूज करते हैं, प्लगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिजनरेटिव ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन द बैक ईएमएफ इज मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज होता है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो है बैक ईएमएफ जो होता है मोर देन अप्लाइड वोल्टेज जो है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में जो है बैक ईएमएफ जो होता है अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड रिजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड होता है, मतलब सबसे इकोनॉमिकल मेथड होता है
क्यों होता है? क्योंकि ये जो है एनर्जी को जो है रिफर टू द सप्लाई मैन में कर देता है। जो एनर्जी जो है सप्लाई मैन में ये रिफर कर देता है, तो इसलिए ये जो है मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड होता है फ्रेंड। और रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो है बेस्ड होता है बैक ईएमएफ इज मोर देन अप्लाइड वोल्टेज। ये जो है इजी अप्लाई होता है फ्रेंड डीसी शंट मोटर में। तो फ्रेंड आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इन रिजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर एनर्जी इज, तो मोटर एनर्जी कहाँ रिटर्न टू द सप्लाई मैन में कर देता है रिजनरेटिव ब्रेकिंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी इजी अप्लाई टू ए डीसी शंट मोटर। रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इजीली अप्लाई होता है डीसी शंट मोटर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, तो कौन सा ब्रेकिंग हो जाएगा? रिजनरेटिव ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ द डीसी मोटर, तो डायनेमिक ब्रेकिंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब डीसी मोटर जो है सेपरेटली एक्साइटेड हो। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो डायनेमिक ब्रेकिंग का यूज फ्रेंड करते हैं नॉन रिवर्सिंग मेथड में, इसका यूज हम करते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कुछ। जैसे द फॉर नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव इट इज प्रीफरेबल टू यूज, तो डायनेमिक ब्रेकिंग का यूज करते हैं सेपरेटली एक्साइटेशन मोटर के साथ। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरिंग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर, तो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में है जो है फ्रेंड डीसी सीरीज मोटर जो है ऑपरेटेड एज ए जनरेटर के तरह बिहेव करने लगता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में फ्रेंड जो है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड, इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, जो दिमाग में रहेगा फ्रेंड। द रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, जब ब्रेकिंग टॉर्क भी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्पीड। ब्रेकिंग टॉर्क जो है स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वेरिएबल लॉस इन ए डीसी शंट मशीन ई, तो वेरिएबल लॉस जो है कोई भी मशीन में जो है दो टाइप के लॉस होते हैं फ्रेंड। एक होता है वेरिएबल लॉस या कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं फ्रेंड, और एक होता है कांस्टेंट लॉस। कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं, और एक होता है कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस फ्रेंड जो होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस दो टाइप के होते हैं फ्रेंड, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है ईडी करंट लॉस। तो फ्रेंड इस आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो वेरिएबल लॉस किसको बोलते हैं फ्रेंड? डीसी मशीन। तो आयरन लॉस तो हो जाता है कांस्टेंट लॉस। शंट फील्ड लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस को ही हम वेरिएबल लॉस कहते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी मशीन मैकेनिकल लॉस ओकर ड्यू टू, तो मैकेनिकल लॉस फ्रेंड उसको कहते हैं जैसे कोई भी मशीन अगर रन कर रहा है उसमें जो रन के चलते जो लॉस होता है उसी को हम मैकेनिकल लॉस कहते हैं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस ऑफ द रोटेटिंग टू ए आर्मेचर एंड फैन, ब्रश फ्रिक्शन वगैरह जितना लॉस होता है मैकेनिकल लॉस में आता है, बेयरिंग फ्रिक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी मशीन मैकेनिकल लॉस आर प्राइमरी फंक्शन हो, तो मैकेनिकल लॉस जो है फंक्शन होता है स्पीड की, क्योंकि कोई भी मशीन अगर रोटेट होता है तभी लॉस होता है। तो रोटेशन तो स्पीड होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉस इन ए डीसी मशीन विच हैज़ द लिस्ट प्रोपोर्शनल ईल्ड, सबसे ज़्यादा लिस्ट प्रोपोर्शनल होता है मैकेनिकल लॉस। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The hysteresis loss in a DC machine varies with the frequency of magnetic reversal L, तो हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में भी बात करते हैं। तो फ्रेंड आयरन लॉस जो है दो टाइप का होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस।
तो हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में बात करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है फ्रेंड प्रोपोर्शनल होता है F इंटू डी पर पावर n। तो वही n का मान होता है 1.6 होता है टू फ्रेंड। तो हिस्टैरिसीस लॉस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। हिस्टैरिसीस लॉस इन डीसी मशीन इज इंडिपेंडेंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर के। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ जितने भी हिस्टैरिसीस लॉस के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एक जगह दे दिए हैं, जो इससे जो है आपका दिमाग में सेट रहेगा फ्रेंड। कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसलिए जो है जितने भी पॉइंट के क्वेश्चन है सब एक एक जगह करके दिए हैं फ्रेंड, जो इससे आपको जो है सुविधा हो क्वेश्चन को दिमाग में सेट करने का फ्रेंड। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ए डीसी शंट मशीन हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लेमिनेशन थिकनेस होता है फ्रेंड, वेरीज एज ए सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो पता है पी एच प्रोपोर्शनल टू होता है एफ इंटू बी पर पावर एन। सप्लाई पे फ्रीक्वेंसी को वेरीज करेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस भी वेरीज करेगा। ये भी पॉइंट सही है फ्रेंड। वेरीज एज 1.6 पावर फ्लक्स डेंसिटी। तो ये पावर फ्लक्स डेंसिटी है फ्रेंड, 1.6 से वेरी करता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी वेरी करता है। ये भी सही है फ्रेंड। वेरी एज ए वॉल्यूम ऑफ आयरन कोर, ये भी सही। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईडी करंट लॉस एफ डीसी मशीन वेरी विद द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। तो फ्रेंड ईडी करंट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो ईडी करंट प्रोपोर्शनल टू होता है एफ स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और फ्लक्स डेंसिटी स्क्वायर। और ईडी करंट जो प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ईडी करंट लॉस जो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड प्रोपोर्शनल टू। वेरीज मतलब होता है वेरीज या प्रोपोर्शनल बोलिए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी मशीन विच लॉस इंक्रीजेज रिपीटली विथ द इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवोल्यूशन। तो हम लोग ईडी करंट लॉस के बारे में पता है फ्रेंड। ईडी करंट लॉस जो है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है, मतलब रिपीटली इंक्रीज करता है फ्रेंड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ईडी करंट लॉस होता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप इस वीडियो से कुछ भी अगर सीख रहे हैं, आपको क्वेश्चन मिल रहा है सीखने को, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोर लॉस इन ए डीसी मशीन ओकर ड्यू टू। तो कोर लॉस फ्रेंड जो आयरन लॉस होता है, जो हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस बोथ होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी मशीन आयरन लॉस और इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। तो आयरन लॉस जो होता है फ्रेंड लोड पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब एक बार आयरन लॉस जो हो गया वो मतलब कांस्टेंट रह जाता है, इसलिए इसको फ्रेंड कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, जो लोड के साथ वेरी नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी मशीन आर्मेचर कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं फ्रेंड, ये वेरिएबल लॉस भी इसको एक तरह से बोलते हैं। तो ये आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है वही आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। तो ये वेरीज कब करता है, जो आई स्क्वायर मतलब लोड करंट के स्क्वायर हो। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉस ऑकरिंग इन ए डीसी मशीन हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज। तो कॉपर लॉस सबसे ज़्यादा होता है कोई भी मशीन में फ्रेंड, सभी लॉस में से। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन गेट ओवर हीटेड ड्यू टू। तो आर्मेचर कोर लॉस जो है डीसी मशीन ओवर हीटेड हो जाता है जब कॉपर लॉस ऑकरिंग इन आर्मेचर वाइंडिंग ओनली। ये भी हो सकता है फ्रेंड। ईडी करंट लॉस ये भी हो सकता है। हिस्टैरिसीस लॉस ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैरेक टेस्ट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू।
तो डायरेक्ट टेस्ट जो है हम लोग स्मॉल किलोवाट आउटपुट रेटिंग के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्ट टेस्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड लिख लेते हैं, देख लेते हैं। डायरेक्ट टेस्ट जो है फ्रेंड डायरेक्ट मेथड होता है फ्रेंड, और ये जो है स्मॉल मोटर में इसको यूज करते हैं। ये जो है लार्ज मोटर में जो है डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है फ्रेंड, मतलब लार्ज मोटर में इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है फ्रेंड, इसलिए इसको लार्ज मोटर में यूज नहीं करते, स्मॉल मोटर में इसका यूज होता है। तो लोड टेस्ट कैन बी कंडक्ट बाय यूजिंग ए बेल्ट और रूफ बैरेक। तो लोड टेस्ट जो है फ्रेंड कंडक्ट करते हैं बेल्ट और रूफ बैरेक की मदद से फ्रेंड। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कुछ फ्रेंड डायरेक्ट टेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्विंगबर्न टेस्ट ऑफ ए डीसी मशीन। तो फ्रेंड स्विंगबर्न टेस्ट जो है एक तरह का नो लोड टेस्ट होता है फ्रेंड, जिसमें जितने भी लॉसेस आते हैं नो लोड पे उसे मेजर करता है और कॉपर लॉस को कैलकुलेट करता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा फ्रेंड, नो लोड लॉस आर मेजर एंड कॉपर लॉस आर कैलकुलेटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड स्विंगबर्न टेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड हम एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं, इससे आपको जो है कि सुविधा होगा पढ़ने लिखने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, तो आपको ध्यान में रहेगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। तो स्विंगबर्न टेस्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड। स्विंगबर्न टेस्ट जो है नो लोड लॉस पे काम करता है फ्रेंड, और जो है नो लोड पे जितने भी लॉस है उसको मेजर करता है और कॉपर लॉस को कैलकुलेट करता है फ्रेंड। ये पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड। और ये जो है फ्रेंड डीसी मशीन में नहीं ऑपरेट करता है, क्योंकि फ्रेंड डीसी मशीन तो नो लोड पे डेंजरसली हाई स्पीड पे रन करता है, इसलिए हम इसको डीसी सीरीज मशीन में यूज नहीं करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ हुआ फ्रेंड, जैसे ये टेस्ट जो है नो लोड पे प्रीफेयर करते हैं। तो इसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, इससे जो है आपको दिमाग में सेट रहेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी सीरीज मशीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय स्विंगबर्न टेस्ट। तो स्विंगबर्न टेस्ट जो है नहीं यूज करते हैं डीसी सीरीज मशीन में, क्योंकि सीरीज मशीन जो है सीरीज मोटर जो है रन करता है डेंजरसली हाई स्पीड पे जो है ऑन नो लोड। तो नो लोड पे जो है सीरीज मोटर रन करता है डेंजरसली हाई स्पीड पे, इसलिए स्विंगबर्न टेस्ट यूज नहीं करते हैं फ्रेंड डीसी सीरीज मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन ऑफ नो लोड लॉसेस। तो ये हो जाएगा फ्रेंड स्विंगबर्न टेस्ट। नो लोड लॉस पे कौन सा टेस्ट प्रीफर करते हैं लार्ज डीसी शंट मशीन में? स्विंगबर्न टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ए लार्ज डीसी मशीन रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइजिंग एट फुल लोड कैन बी चेक्ड बाय। तो ये हॉकिंग टेस्ट यूज करते हैं फ्रेंड। कोई भी लार्ज डीसी मशीन कम्यूटेशन टेम्परेचर राइजिंग अगर देखना हो एट फुल लोड पे, तो हम हॉकिंसन टेस्ट का यूज करते हैं फ्रेंड। तो हॉकिंसन टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे हॉकिंसन टेस्ट जो है बैक टू बैक टेस्ट भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो दो शंट मशीन आइडेंटिकल इसमें मैकेनिकली कपल रहता है फ्रेंड, और ये जो है फुल लोड पे ऑपरेट करता है फ्रेंड। और ये जो टू आइडेंटिकल मशीन जो होता है तो आइडेंटिकल मशीन इसमें कनेक्ट रहता है फ्रेंड, और ये जो है मैकेनिकल कपल रहता है। और इसका हॉकिंग टेस्ट में जो है आर्मेचर करेंट मोटर का जो होता है फ्रेंड वो होता है जनरेटर से हाई होता है, और वहीं फील्ड करेंट जो है जनरेटर का जो है फ्रेंड मोटर से हाई होता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। और ये हॉकिंसन टेस्ट में जो है एक मशीन जो है जनरेटर की तरह ऑपरेट करता है और एक मोटर की तरह ऑपरेट करता है फ्रेंड।
तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। मेन डिसएडवांटेज ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट इज दैट, मेन डिसएडवांटेज इसमें होता है फ्रेंड कि इसमें 2 आइडेंटिकल मशीन का यूज करना पड़ता है फ्रेंड, सेम रेटिंग वाला। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड 2 मशीन, तो 2 मशीन के लिए कौन सा टेस्ट प्रेफर यूज करते हैं, नीड होता है 2 मशीन के लिए। तो हॉपकिंसन टेस्ट और फील्ड टेस्ट में जो है फ्रेंड 2 मशीन का यूज होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन आपका एफ हो जाएगा फ्रेंड, डी एंड ई। फील्ड टेस्ट होता है फ्रेंड स्ट्रे लॉस को जो है डीसी सीरीज मोटर में जो है स्ट्रे लॉस को मेजर करने में यूज करते हैं फ्रेंड। और वहीं फील्ड टेस्ट जो है फ्रेंड 2 मशीन मैकेनिकली कपल रहता है इसमें भी फ्रेंड। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, आगे देखिएगा। इन हॉपकिंसन एंड फील्ड टेस्ट द मेन कॉमन थिंग इज दैट, तो मेन कॉमन होता है टू मशीन जो है मैकेनिकली कपल रहता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है इन एम्प्लीडाइन कंपनसेशन वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू कंपनसेशन वाइंडिंग तो हम प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन स्टेप बाय द लोड। तो कंपनसेशन वाइंडिंग के बारे में पीछे भी हम बात कर चुके हैं फ्रेंड। कंपनसेशन वाइंडिंग का काम होता है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लीडाइन इज प्रोवाइडेड विथ ए स्प्लिट पोल सो एज टू प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरपोल। एम्प्लीडाइन में जो है स्प्लिट पोल प्रोवाइड करते हैं स्पेस फॉर इंटरपोल के लिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोलर्स इज यूज टू डिटेक्ट, तो ग्रोलर्स जो है यूज करते हैं कंडीशन ऑफ इंसुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला लिए हैं फ्रेंड। जैसे ओपन सर्किट होता है, तो ओपन सर्किट फ्रेंड ये सब पॉइंट पे पीछे हम क्वेश्चन में बात किए हैं। तो ओपन सर्किट होता है फ्रेंड ई एंड आई एफ के बीच में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का 2। वही इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रेंड ई वर्सेस आई ए, तो बी का हो जाएगा 2। और एक्सटर्नल होता है बी वर्सेस आई का, तो सी का हो जाएगा 4। और वहीं हो जाएगा लोड सेचुरेशन पर भी वर्सेस आई एफ होता है, तो डी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर ईएमएफ ई, तो फ्रेंड हमको पता है ई प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू ओमेगा। तो फाई इंटू ओमेगा, ओमेगा यही होता है 2/NS। तो ई प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू NS। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा फाई एंड ओमेगा 1। तो ए का हो जाएगा आपका 2, सही है। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होता है फ्रेंड, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है। तो बी का हो जाएगा आपका 3, सही है। और वही पी प्रोपोर्शनल टू आपका 1 हो जाएगा फाई ओमेगा एंड आर्मेचर करंट। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलप पावर, तो डेवलप पावर होता है फ्रेंड पावर इक्वल टू क्या होता है ई वी इंटू आई है। तो ए का हो जाएगा 2। वहीं टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू आई है, बी का हो जाएगा 4। और सी जनरेटिक ईएमएफ ई प्रोपोर्शनल टू होता है एन फाई, तो सी का हो जाएगा 1। वहीं स्पीड इक्वल टू एन प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रेंड ई वी बाय फाई।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। तो डी का हो जाएगा 3, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर जो है फ्रेंड, ये मिलान देख लेते हैं। जैसे डीसी सीरीज मोटर होता है, तो डीसी सीरीज मोटर हम फ्रेंड करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए, वहीं डीसी शंट जनरेटर हम फ्रेंड यूज करते हैं बूस्टर में यूज करते हैं। तो डी का आपका 4 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन एक ही मिल रहा है फ्रेंड डी। वहीं डीसी शंट जनरेटर यूज करते हैं मस्ट हैव रिड्यूबल फ्लक्स, डीसी शंट जनरेटर में रिड्यूबल फ्लक्स मस्ट होता है। वहीं लेवर कंपाउंड डीसी जनरेटर हैव गुड वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस आई स्क्वायर लॉस होता है ए का 3। ईडी करंट लॉस पीछे भी बताए हैं फ्रेंड, ईडी करंट लॉस होता है एफ स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका बी का 4 हो जाएगा। हिस्टैरिसीस लॉस होता है बी मैक्स पर पावर 1.6 इंटू एफ। और विंडेज लॉस जो है स्पीड स्क्वायर होता है फ्रेंड। पीछे भी सभी का क्वेश्चन करवा चुके हैं फ्रेंड। तो आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विनबर्न टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट होता है फ्रेंड नो लोड लॉस के लिए फ्रेंड। तो नो लोड लॉस होता है फ्रेंड कांस्टेंट लॉस, तो ए का हो जाएगा आपका 3। वहीं रिट्रेडक्शन टेस्ट होता है फ्रेंड हिस्ट्री लॉस जो है डीसी शंट मशीन में अगर निकालना हो तो रिट्रेडक्शन टेस्ट का यूज करते हैं, बी का हो जाएगा 1। हॉकिंग टेस्ट होता है फ्रेंड परफॉर्मेंस ऑफ मशीन रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइजिंग। और फील्ड टेस्ट होता है फ्रेंड हिस्ट्री लॉस इन केस ऑफ डीसी मशीन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट, तो फ्रेंड आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन हमने लिया है फ्रेंड। तो अगला जो है वीडियो निकालेंगे फ्रेंड स्पेशली न्यूमेरिकल जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड उस वो डालेंगे फ्रेंड। डीसी मशीन में जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक पूछे गए हैं फ्रेंड उसका क्वेश्चन डालेंगे फ्रेंड और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू, धन्यवाद।